नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में भीतर हरियाणा की तस्वीर बदली है। कांग्रेस यहां फिर से कट कमीशन और करप्शन का खेल खेलना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस चाहती है कि मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा प्रत्याशियों रामकुमार गौतम, सतपाल जंबा और गणेश अगदलखा के समर्थन में अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं की हैं। कांग्रेस है जिसके राज में आप सबको याद होगा सरकारी नौकरियों में पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था भाइयों बहनों, जिसके कारण से हमारे अनेक युवा नौजवान भाई बहन, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो योग्य होते थे, जिनके अंदर प्रतिभा होती थी, क्षमता होती थी, लेकिन उनका नंबर चयन में इसलिए नहीं आ पाता था कि वो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में पिछड़ जाते थे और ऐसे प्रतिभावान छात्रों का हक मारा जाता था, उनके साथ अन्याय होता था भाइयों बहनों, खुलेआम भ्रष्टाचार होता था, घूसखोरी होती थी, दलाली का खेल होता था। ये वही कांग्रेस है जिसने गरीबों से जमीनें छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अपने दामादों को कौड़ियों के भाव देने का काम किया था। ये वही कांग्रेस है जिसके राज में महिलाओं और दलितों पर अत्याचार चरम पर था और उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में अराजकता, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पक्षवाद, गुंडागर्दी बढ़ावा देने का काम किया। आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम देहरादून हर सोमवार को जनता दरबार लगाकर कार्रवाई करते हैं। जनता दरबार में सभी समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए किया जाता है निर्देश। आपको बता दें, बीते सोमवार को डीएम की जनता दरबार में 130 से ज्यादा समस्याएं सुनी गई और उन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के अधिकारियों को और डीएम ने निर्देश दिए हैं। बता दें आपको, आम जनता दरबार के लोगों को इससे बहुत राहत मिली है। सर, आज जन सुनवाई का दिन था, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनी शिकायतों का जो है निवारण हुआ है? लेकिन लगभग 130 ग्रीवेंसेज आज प्राप्त हुई थी, जिसमें नेचर ऑफ कंप्लेंट्स लैंड डिस्प्यूट से लेके और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी, बसेस संचालन, जो हमारे जहाँ पे बच्चे कम हैं स्कूल्स में, ग्रामीण एरियाज़ में, वहाँ पे सरकार की भी पॉलिसी है कि उनको सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जाए ताकि संसाधन जो हैं ठीक से उपयोग में लाए जा सकें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सके। और कुछ जो हमारी सोशल सर्विसेज हैं, कुछ प्रमाण पत्र जारी होते हैं, पेंशन लगती हैं, तो इस तरह के नेचर ऑफ कंप्लेंट्स रही हैं। और ये हमारे सारे विभागीय अधिकारी इसीलिए मौजूद रहते हैं कि मौके पे ही निस्तारण करने का प्रयास भी किया जाए। तो ये निरंतर एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि जो सीधा संवाद है वो कायम रहे, चाहे वो इस तरह का जनता दर्शन हो या हमारे बहुउद्देशीय शिविर हों सुदूरवर्ती क्षेत्रों में या फील्ड विजिट्स हों, जिससे आम जनमानस का कॉन्फिडेंस सरकारी मशीनरी में बढ़ता रहे, कायम रहे। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा को छोड़कर उत्तराखंड के सभी सांसदों को इस बार सांसद समिति की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण समिति की जिम्मेदारी दी गई है। इस बात पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुझे मेरे अभिरुचि का विभाग मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, मेरा रुचि का विषय है जो पर्यावरण है, उस पर मैं बहुत लंबे समय से काम भी करता हूं और मेरी अभिरुचि का विषय मुझे मिला है। तो निश्चित रूप से समिति के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं उस पर हम जरूर फोकस करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो उस पर मेरा फोकस रहेगा।
उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द भू कानून लागू कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रेस वार्ता करते हुए साफ कर दिया कि हमारा प्रयास है अगले बजट सत्र में इसे लाया जाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं। जन संवेदनाओं में जो भू कानून है उसमें संशोधन करके उसको प्रस्तावित करेगी और खंडूरी जी का जो भू कानून है वो दोबारा से प्रदेश में लागू होगा। देखिए, आज उत्तराखंड प्रदेश में भू कानून लागू करने के लिए लोग सड़कों पर आ गए हैं। जिस प्रकार से माननीय नारायण तिवारी जी की जो पहली सरकार थी, वो जो कानून लेके आए थे वो सबसे उपयुक्त कानून था। उसमें 500 वर्ग मीटर बाहर के व्यक्ति को भूमि लेने की छूट थी, तो उसको हटा के उन्होंने 250 मीटर कर दिया। फिर उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई, उन्होंने सारे जो नियम थे सब खत्म कर दिए, खुली छूट दे दी लोगों को कि जितनी जमीन जो लेना चाहता है वो जमीन ले। पूरी बंदरबाड़ प्रदेश के अंदर हुई कई भूमाफिया, कई लोगों ने भूमि का संरक्षण कर दिया, कई लोगों ने भूमि खरीद के औने पौने दामों में भूमिपति यहाँ पे बन के बैठे हुए। जो गरीब आदमी था वो औने पौने दामों में उनसे जमीन खरीद ली गई। आज प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून की आवश्यकता थी, जिस प्रकार से नारायण दत्त तिवारी जी ने किया, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कितने लोग बाहर से लोगों ने आकर यहाँ पर जमीन खरीदी और कितने सफेदपोश लोग उसमें संलिप्त हैं। तो ये सारी बातें सामने आनी चाहिए और सख्त भू कानून प्रदेश के अंदर लागू किया जाना चाहिए, जिससे प्रदेश के जो हमारे किसान हैं उनकी भूमि को बचाया जा सके और प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल प्रदेश के अंदर में रहे। ये ऐसी पार्टी है इसने 2007 में भू कानून को लेकर के बात की। हमें याद होगा कि जो 250 मीटर का जो कानून लेकर के आए भुवन चंद्र खंडूरी जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अभी भी जो चीजें हैं, जो मांग हैं, जो लोग कह रहे हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देशित किया है सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कि कृषि भूमि पर जिन लोगों ने नॉर्म्स के विपरीत जमीनें खरीदी हैं उन पर जांच की जाए, उनको सार्वजनिक भी करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार इस समय जिस प्रकार से काम कर रही है, मैं कह सकता हूं कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको बचाने का काम, जो हमारे ज्योग्राफिकल जो चीजें बदल रही हैं उनको बचाने का काम, और उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड के जो हमारी देवभूमि की पहचान है उसको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। विश्व शांति का संदेश देने के लिए आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन देहरादून में भारतीय जैन मिलन की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को महावीर भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर समाध्यक्ष आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम पूजनीय शिष्य मुनि उपाध्याय श्री विकसंक सागर जी महाराज ने बताया कि भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष पर होने जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में 2 अक्टूबर को समूचे भारत की 1500 शाखाओं के माध्यम से विश्व शांति और स्वास्थ्य कामना को लेकर पूरा देश दौड़ेगा और शांति मार्च निकालेगा। उन्होंने अपने उपदेश में अहिंसा, जियो और जीने को, जल ही जीवन है, वनस्पति में भी जीव हैं, पर्यावरण सुरक्षा का संदेश किया। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, जो 14 नवंबर 2023 से शुरू हुआ था और 1 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस बीच में हमने बहुत सारी प्रतियोगिताएं की, जिसमें कि बच्चों में भाषण प्रतियोगिता, बच्चों में चित्रकला प्रतियोगिता, बच्चों में निबंध प्रतियोगिता, जिसमें कि भगवान महावीर के संदेश जैसे पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, इन सब के ऊपर बच्चों ने अपने अपने विचार रखे और उन बच्चों को हमने महाराज श्री के सानिध्य में उन्हीं के विद्यालय में जाकर संगोष्ठियाँ कराई, उनको प्रवचन दिए। तो बच्चों में एक वेजिटेरियनिज्म की, जल संरक्षण की, पर्यावरण संरक्षण की भावना जागृत हुई। बच्चों ने करीब 1500 चित्रकला और निबंध हमें दिए, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों ने बहुत ही अच्छा उसको समझा भगवान महावीर के संदेशों को। और ये हम 1 नवंबर को जब ये समापन वर्ष होगा तो हम उन बच्चों के चित्रों की प्रदर्शनी भी यहाँ लगाने वाले हैं, उनके निबंधों को भी हम आप लोगों को भी देंगे, जिसमें आप आकलन करेंगे। और आज जो हमारा परिचय है, जो शांति मार्च के बारे में आप कह रहे हैं, वो हमने 2 अक्टूबर इसलिए चुना किया कि भगवान महावीर के अनुयायी महात्मा गांधी भी थे, अहिंसा के धर्म को उन्होंने अपनाया था। और आज विश्व को शांति की बहुत ज़रूरत है। ये यूक्रेन वार हो रहा है, इजराइल में प्रॉब्लम चल रही है, तो इन सबको देखते हुए उस शांति की दूत को भगवान महावीर से लेके और हमारा ये सनातन देश भारतवर्ष,
इसमें हमने कोशिश की कि उस पावन दिवस पर हम ये शांति मार्च करें, जो हमारे इस प्रांगण से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई जनता को अहिंसा का संदेश देते हुए वापस यहीं आएगी और हमारे मुनि जी का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। यही मैराथन दौड़ का जो आयोजन है वह विश्व शांति के लिए, जन जन में सौहार्द प्रेम बढ़े, एक दूसरे के विचारों से सहमत हों, एक दूसरे के प्रति अपनी शुभ विचारों को रखें, एक दूसरे से मिलनसारता हो, एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान शब्दों का संवाद हो, विसंवाद की परिणति नष्ट हो। इसलिए इस दौड़ को यहाँ पे विश्व शांति के लिए और पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे और एक खुशहाली जीवन यदि जिए, इसलिए हम आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम देहरादून हर सोमवार को जन का दरबार लगाकर कार्यवाही करते हैं। जन का दरबार में सभी समस्याओं के त्वरित निस्तारण किए जाते हैं। बीते सोमवार को डीएम की जन का दरबार में 130 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। डीएम ने अधिकारियों के निर्देश दिए कि सभी मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए आम जनता को राहत दी जाए। सर, आज जन सुनवाई का दिन था, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनी शिकायतों का जो है निवारण हुआ है? लेकिन लगभग 130 ग्रीवेंसेस आज प्राप्त हुई थी, जिसमें नेचर ऑफ कंप्लेंट्स लैंड डिस्प्यूट से लेके और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी, बसेस संचालन, जो हमारे जहाँ पे बच्चे कम हैं स्कूल्स में, ग्रामीण एरियाज़ में, वहाँ पे सरकार की भी पॉलिसी है कि उनको सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जाए ताकि संसाधन जो हैं ठीक से उपयोग में लाए जा सकें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सके। और कुछ जो हमारी सोशल सर्विसेज हैं, कुछ प्रमाण पत्र जारी होते हैं, पेंशन लगती हैं, तो इस तरह के नेचर ऑफ कंप्लेंट्स रही हैं। और ये हमारे सारे विभागीय अधिकारी इसीलिए मौजूद रहते हैं कि मौके पे ही निस्तारण करने का प्रयास भी किया जाए। तो ये निरंतर एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि जो सीधा संवाद है वो कायम रहे, चाहे वो इस तरह का जनता दर्शन हो या हमारे बहुउद्देशीय शिविर हों सुदूरवर्ती क्षेत्रों में या फील्ड विजिट्स हों, जिससे आम जनमानस का कॉन्फिडेंस सरकारी मशीनरी में बढ़ता रहे, कायम रहे। ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ऋषिकेश पहुंची। यहां उन्होंने स्वच्छता और भाजपा सदस्यता अभियान के तहत अंबेडकर चौक पर स्वच्छता अभियान चलाया। दीप्ति रावत ने झाड़ू उठाकर सफाई अभियान का श्री गणेश किया। पौड़ी जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय परिसर समेत तहसील के लेकर बीएसएनएल कार्यालय तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। सिविल जज, सीनियर डिवीजन और सिविल जिला अधिकारी बता दें आपको, सेवा प्राधिकरण अकरम अली की मौजूदगी में चलाए गए स्वच्छता अभियान के जरिए आम जनता को अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई करके रहने के साथ ही स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल तथा माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ये स्वच्छता अभियान दिनांक 19 सितंबर 2024 से दिनांक 2 अक्टूबर 2024 तक ये एक वृहद स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसमें न केवल न्यायालय परिसर को स्वच्छ रखना है, साफ सफाई हर एक स्थान की जानी है, बल्कि पूरे जिले में एक स्वच्छता संबंधी अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें सरकारी विभागों के साथ उनके सहयोग से स्कूली छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय परिसर पर भी इस तरह का स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अभी तक जिले के कई स्थानों पर यह स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा चुका है और दिनांक 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को विशेष रूप से स्वच्छता अभियान अपने न्यायालय परिसर में किया जाना है और दिनांक 2 अक्टूबर को एक वृहद स्वच्छता रैली का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें विद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ न्यायालय, जिला न्यायालय के तथा बाह्य न्यायालय हमारे पौड़ी गढ़वाल के, चाहे उसमें श्रीनगर है, कोटद्वार है और लैंसडाउन है, वहाँ पर रैलियों का भी आयोजन किया जाएगा और वहाँ पर
न्यायिक अधिकारीगण के साथ साथ समस्त न्यायिक परिवार के सदस्यगण भी उसमें प्रतिभाग करेंगे। सभी से हमारी अपील है और आह्वान है कि इस विशेष आयोजन को सफल बनाए जाने के लिए सभी अपना प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ये सभी से हमारा ये आह्वान। हरिद्वार के जगजीतपुर में बनकर तैयार हुए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें केंद्र सरकार से स्वीकृत मिलने के बाद अक्टूबर महीने से ही MBBS की 100 सीटों के लिए दाखिले शुरू किए जाएंगे। आज हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री घन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करके अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरिद्वार जिले के जितने भी हमारे पूरी जनता है यहाँ की, उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ कि बहुत सालों से मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस साल से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा और 100 सीटें हमको कल ही जो है भारत सरकार की तरफ से मिल गई हैं 3 तारीख अक्टूबर से, और 20 अक्टूबर तक हम काउंसलिंग करेंगे और 100 बच्चों के यहाँ एडमिशन इसी सत्र से शुरू हो जाएंगे। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी, NMC के चेयरमैन का भी और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि मैं 10 बार यहाँ निरीक्षण में आया और आप लोग कहते थे कि मंत्री जी मेडिकल कॉलेज कब शुरू होगा। मैंने तब भी कहा था कि 2024 और 25 में हम इसको शुरू कर देंगे और मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है। हमारे यहाँ पे डायरेक्टर भी हैं, हमारे प्राचार्य जी भी हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ शुरू हो गया है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हो गया है, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज हो गया है, देहरादून मेडिकल कॉलेज हो गया है और अब इस साल से हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। तो उत्तराखंड छोटे राज्य के लिए एक बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है और हमारा प्रयास रहेगा। लगभग अभी तक 80% काम यहाँ पूरा हो चुका है। जैसे ही 20% काम और पूरा होगा तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, देश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय JP नड्डा जी से भी आग्रह करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी कि इसके उद्घाटन में हम उनको बुलाएंगे और एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ बच्चे एडमिशन लेंगे, अभी हमने लगभग 58 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी की यहाँ नियुक्ति कर दी है। बहुत जल्दी हम यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ और उसकी भी नियुक्ति करेंगे। हॉस्टल भी लगभग 80% बन रहे हैं और मुझे लगता है कि 2-3 महीने में हमारे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए क्लासरूम से लेके, उनके लिए लाइब्रेरी से लेके, उनके लिए हॉस्टल से लेके ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हो जाएंगी। जिस तरह से प्राइवेट मेडिकल क्लिनिकों में देख रहे हो आप, आए दिन घटनाएं हो रही है, मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसको लेके किस तरह से गंजा कदम जाए ताकि मानकों का पालन हो सके? देखिए, अब भारत सरकार ने एक स्वास्थ्य के लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी है और पहले भी थी। इसका अक्षर से पालन किया जाएगा और मैं सारे सीएमओ को भी आदेश कर रहा हूँ कि जितने भी। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मॉनसून की विदाई से पहले मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जनपदों में छुटपुट बारिश का अंदेशा जताया है। हालांकि अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई भी अंदेशा नहीं है। हालांकि कुमाऊं के कुछ जनपदों में छुटपुट बारिश के दौरान देखने को मिल सकती है। साथ ही इस दौरान अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहने वाला है। अब 5 से 6 दिन अगर हम बात करें तो बारिश की एक्टिविटी नहीं है। छुटपुट ठीक आप कह सकते हैं कि जो है खासकर कुमाऊं रीजन में छुटपुट एक्टिविटी मिल सकती है। बाकी बारिश की एक्टिविटी 4 से 5 दिन वो नहीं दिख रही है। तो मानसून का विड्रॉल जैसे मैंने बोला था पहले भी, जो राजस्थान है वहाँ से शुरू हुआ है और कुछ पार्ट गुजरात के भी, तब अभी इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो देखते हैं उत्तराखंड तक भी जो है मुझे लगता है कि 2-3 दिन में कुछ पार्ट में, तो 2-4 दिन बाद जो है कुछ पार्ट्स उत्तराखंड के भी जो है मानसून वहाँ से विड्रॉ होना चाहिए।
क्योंकि अभी करीब करीब ड्राई कंडीशन मिलनी अब शुरू हो गई है। तो ये 3-4 दिन ऐसी कंडीशन मिलेगी, 5 दिन तक, तो तब वो जो है कुछ एरिया जो हो जाएगा कि इसमें हाँ आप मानसून जो है वो विड्रॉल किया जा सकेगा। तो इस तरह की स्थिति है। तो देखें अब कैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ाते हैं। तो हेडक्वार्टर से वो सब चीज़ें हमारी देखी जाती है, लेकिन हाँ रेनफॉल एक्टिविटी अभी आगे 4 से 5 दिन नहीं है। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने सेवानिवृत्त विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें सूचना विभाग के अनुभाग अधिकारी राजीव शुक्ला सहित 4 लोगों को विदाई की गई। वहीं सूचना अनुभाग के सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी राजीव शुक्ला ने कहा कि काम को काम समझकर काम करना चाहिए, हर काम को अपना समझकर काम करना चाहिए। और एक छोड़ के जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो तजुर्बा होता है, आने वाली पीढ़ियाँ कर्मचारी उसको इस्तेमाल करती भी है। किस तरीके से देखते हैं आज के दिन को? आज का दिन जो हमारे अधिकारी रिटायर हो रहे हैं अधिवस्था आयु पूर्ण करने के पश्चात, बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। एक तरफ तो ये खुशी होती है कि इन्होंने अपनी पूरी सेवा को बड़ी निष्ठा ईमानदारी से पूर्ण किया है, और दूसरा ये दुख होता है कि अब हमारे बीच कभी कभार नज़र आएंगे यहाँ पे सचिवालय में कार्य यहाँ पे, क्योंकि इनका जो दीर्घ अनुभव है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारे सचिवालय जो संघ के लिए जो ये लोग आज रिटायर हो रहे हैं, इनका रिटायर होना हमारे लिए एक कमी महसूस होगी। जैसे राजीव शुक्ला जी हमारे सूचना अनुभाग में अनुभाग अधिकारी हैं, वो रिटायर रहे हैं, वो बहुत कर्मठ हमारे कार्यकर्ता रहे हैं संगठन के। इसके साथ हमारे मुकेश थपलियाल जी अपर सचिव वो रिटायर हो रहे हैं, वो भी बहुत ही ईमानदार बहुत निष्ठावान रहे हैं, और राज्य गठन से ये लोग जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे प्रमोद कुमार पंत जी हैं, विजय कुमार वाहन चालक हैं। ये जब चारों लोग आज रिटायर हो रहे हैं, तो इनकी जो सेवाएं हैं, सचिवालय की जो सेवा हैं, जब राज्य गठन था, जिस टाइम इसकी नींव पड़ रही थी, तब से ये लोग यहाँ कार्यरत हैं। तो मैं सचिवालय संघ की तरफ से उनको शुभकामनाएं भी दूंगा, और साथ ही ये भी कहूँगा कि उनका जो अनुभव है वो हमारे साथी लोग उसको ग्रहण करेंगे, और अपने क्षेत्र में जहाँ वो निवास करते हैं वहाँ के लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। लंबा अनुभव रहा आपका सचिवालय में, उत्तराखंड में, इस अनुभव को किस तरीके से देखते हैं, और आने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मतलब सभी लोगों का सहयोग करना चाहिए, जो परेशान है सबका, सभी पत्रकारों का उनके अनुसार सहयोग करना चाहिए, और उनका सभी का काम है ना, सभी काम जो है सुचारू रूप से होना चाहिए ना, ठीक है, बस और क्या होगा। क्या अनुभव रहा है आपके अनुभव, इतने साल काम किया आपने, किस तरीके से देखा आपने विभाग के काम? विभाग के सूचना विभाग काम जो है बस अपना काम समझ के किया लोगों का, कि काम जल्दी हो। मतलब आज जो कर्मचारी आपके विदाई समारोह में उपस्थित रहे सहयोगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद, सबका सहयोग हुआ, आज आए इतनी जनसंख्या में लोग हमारे स्वागत के लिए। आगे की क्या आपकी योजना रहेगी, जीवन काल में क्या रहेगा, क्या सोचा है? अब आगे बताएंगे क्या सोचा है, अब आगे देखेंगे क्या। स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति की राह देख रहे डॉक्टरों को बड़ी राहत मिल गई है। शासन में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश की अध्यक्षता में हुई डीपीसी की बैठक में अपर निदेशक के 25 और संयुक्त निदेशक के 25 पदों पर प्रमोशन की मोहर लगी है। जिन प्रस्तावों पर वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि पूरी दर्ज नहीं है, उन्हें इस पूरे करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। तो क्या इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया? देखिए, कल मेरे स्तर पे डॉक्टर्स की डीपीसी की गई। इसमें मेडिकल संवर्ग के और डेंटल संवर्ग के दोनों मिला के 58 पदों पर डीपीसी की गई। इसमें मेडिकल संवर्ग के 55 और डेंटल संवर्ग के 3 पदों पे डीपीसी की गई है। और मेडिकल संवर्ग का जेडी टू एडी एवं एसएमओ टू जेडी इन पदों पे किया गया है। और ये काफ़ी लंबे समय से इसलिए भी पेंडिंग था क्योंकि जो 5 साल की एसीआर प्राप्त होनी होती है वो कई केसेस में मिसिंग थे। तो शासन स्तर पे इसका परीक्षण किया गया और लगातार महानिदेशालय से हम लोगों ने फॉलोअप भी किया और कोशिश ये रही कि पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ विधिवत और नियमानुसार सभी कागजात प्राप्त होने के बाद शासन स्तर पे डीपीसी हो। और इसी वजह से जो है थोड़ा बहुत इसमें समय लग गया, लेकिन इस प्रोसेस को फुल प्रूफ रखने के लिए हमने सभी प्रोसीजर्स फॉलो भी किए
और इसी का नतीजा है कि कल ये डीपीसी हुआ। और इस बीच में जो मेन मांग थी डॉक्टर्स की, तो उनमें से एक मांग ये भी था कि डीपीसी उनका टाइमली कर दिया जाए, जो हमने कल कर दिया। इसके अलावा एसएडीसीपी का भी एक इशू है, जिसमें हम वित्त विभाग के साथ हम लोग लगातार समन्वय रखे स्थापित किए हुए हैं। जी, इसमें हमने शासन स्तर पे जो डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है उनके साथ हमने 10 दिन पहले भी वार्ता की और उनको हमने अश्योर किया कि हम लोग टाइमली डीपीसी कर लेंगे। और सैटरडे संडे भी हम लोग उनसे लगातार टच में थे और उनको हमने आश्वस्त किया था कि मंडे किसी भी हाल में हम लोग डीपीसी कर देंगे, जो हमने अपने साइड का कमिटमेंट जो शासन ने है वो पूरा किया है। और आज भी इन लोगों से जो एसोसिएशन है उनके साथ आज हमने वार्ता रखी है और उनसे अपील की है कि क्योंकि मैक्सिमम इनकी मांगे हमने शासन की ओर से पूरी हो गई हैं, तो अपना स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।